ठीक। यस सर। तो वहां से आप, जिन बच्चों को ये दिक्कत थी कि आ, हमारी केमिस्ट्री हम कहाँ से करें, तो वहां से आप जाके देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब हमारा है कटिंग ऑफ लेंसेस। कल हमने लेंसेस के ऊपर खूब सारे सवाल किए थे, है ना। तो फिर यस सर। बहुत बढ़िया सवाल हमने किए, बहुत बढ़िया काम हमने किया। पर एक बच्चा शैतान था, ठीक है, सपना। ठीक है, सपना एक शैतान बच्ची है। तो वो आई कहीं से, वो तो दौड़ती हुई, तो उसने बोला हमको ये लेंस में मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने, क्यों मजा नहीं आ रहा? बोले मजा नहीं आ रहा बस। उन्होंने, क्यों? तो बोलती नहीं नहीं बस नहीं आ रहा। तो उसको मालूम नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये बात आई कि हम एक काम करते हैं, इस लेंस को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। यार कॉपी कैसे करते हैं? हाँ। तो सपना कहीं से आई दौड़ती दौड़ती, ठीक। तो सपना ने बोला कि हम इस लेंस को काट देंगे। तो मैंने बोला क्यों काटोगे, इतना अच्छा लेंस तो है। तो वो नहीं नहीं ऐसे ही काट देते हैं, मेरा मन हो रहा है काटने का। तो मैंने बोला अच्छा काट लो। तो इसको काटने के बेसिकली दो तरीके हैं, या तो इस एक्सिस के अलोंग काट दो, या फिर इस एक्सिस के अलोंग काट दो। देर आर टू पॉसिबल वेज काटने के। ठीक है, टू पॉसिबल वेज टू कट अ लेंस। ठीक। अच्छा, अगर आप ऐसे काटोगे ना रेंडमली, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पार्ट की सेम रह गई, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक। तो रैंडम काटने का कोई बेनिफिट नहीं है, या तो ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो, दो ही तरीके। इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक। यस सर। तो सपना आई, तो सपना ने बोला हमको ऐसा लेंस पसंद नहीं है, हम तो काटेंगे इसको। तो मैंने बोला सपना को ठीक है काटो। तो सपना ने सोचा, बहुत सोचने क्या, सपना ने बोला दो तरीके से हम काट सकते हैं, एक तो ये तरीका, एक तो ये तरीका। मैंने बोला वेरी गुड। तो देर आर टू पॉसिबल वेज टू कट अ लेंस। ठीक। अब जब आप, पहला तरीका ये है, फर्स्ट तरीके से काटोगे तो क्या होगा? फर्स्ट तरीके से जब आप काटोगे बेटा लेंस को, जो आप ऐसे काट दोगे फर्स्ट तरीके से, तो सपना ने फर्स्ट तरीके से लेंस काटा बेटा। जब फर्स्ट तरीके से लेंस काटा तो ऐसे कट के ये वाला लेंस बच गया, ये कट गया, ऐसे कट गया लेंस, ये आधा बच गया, ऊपर का आधा। अब ये फर्स्ट तरीका है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या सर? ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं हुई। भाई लेंस का म्यू जो था वो तो वही रहा। बिल्कुल सर। यहाँ पे मीडियम कुछ रखा हुआ है दोनों सर, तो मीडियम का म्यू भी चेंज नहीं हुआ। लेंस का म्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेंस का म्यू तो लेंस के मीडियम पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। यस। यस सर। तो म्यू चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ मीडियम, हवा हमारे चारों ओर है, तो हवा भी वैसी की वैसी रहेगी, तो वो मीडियम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो फोकल लेंथ को क्या हुआ? फोकल लेंथ क्या होता है, कल मैंने बताया था क्या होता है बेटा, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, इस पे सवाल भी करवाया था। वो अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। सर म्यू एल भी चेंज नहीं हुआ, म्यू एम भी चेंज नहीं हुआ। सपना ने बोला कि सर ये वाला जो हमारा है ना, ये, इसकी जो रेडियस है कर्वेचर है R1, वो भी चेंज नहीं हुई। और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 भी चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ना म्यू एल चेंज हुआ, ना म्यू एम चेंज हुआ, ना R1 चेंज हुआ, ना R2 चेंज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि फोकल लेंथ भी नहीं चेंज हुआ, नॉट चेंज। फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई। मतलब पहले अगर फोकस यहां पर था, तो अभी भी फोकस यहां है। तो फर्क कहां आया? फिर संपदा का कॉल आया मेरे को, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। संपदा ने बोला सर फर्क कहां आया, व्हाट इज द डिफरेंस? तो मैंने संपदा को समझाया कि बेटा पहले क्या हो रहा था, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी। हाँ सर। ये दोनों ही रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस पे क्या हो रही थी? दोनों ही रे ऑफ लाइट फोकस पे क्या हो रही थी, ऐसे फोकस पे जाके मिल रही थी। बिल्कुल सही बात सर। ये दोनों ही रे ऑफ लाइट फोकस पे जाके मिल रही थी, ऐसे ऐसे मिल रही थी। और अब हमने क्या किया, काट के नीचे वाला लेंस हटा दिया, तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है जो फोकस पे जाके मिल रही थी, अब ये रे ऑफ लाइट फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि नीचे वाला लेंस हटा दिया हमने।
ये वाली जो रे ऑफ लाइट थी बेटा, ये वाली रे ऑफ लाइट अब ये फोकस पे नहीं पहुंचेगी, और सिर्फ एक रे ऑफ लाइट जो ऊपर वाली रे ऑफ लाइट है सिर्फ वो पहुंचेगी फोकस पे। यस सर। हाँ। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, रे ऑफ लाइट कम होगी तो इससे इफेक्ट क्या होगा, इंटेंसिटी विल रिड्यूस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आई? फोकस चेंज नहीं हुआ, फोकस वहीं का वहीं रहा, इंटेंसिटी इमेज की क्या हो गई, बदल गई। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं है, बताओ। आगे सर। हम्म। यस सर, आगे। अच्छा, तो इसका ये भी इसका एक यहां से मीनिंग इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर हम किसी भी लेंस का एक पार्ट ले लें, पूरा का पूरा एक हिस्सा टुकड़ा ले लें, इफ वी टेक अ पार्ट ऑफ द लेंस, देन इट्स focal length will be same as that of the lens। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. ये बात पक्का किस सबको समझ आई कि नहीं आई ये पॉइंट? Yes, sir. कोई भी बच्चा कोई भी पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट, अगर मान लो किसी बच्चे को 1+1 2 क्यों होता है ये भी नहीं पता है, तो ये भी पूछेगा बच्चा, बिना बिना झिझके, बिना कुछ दिक्कत हुए। ठीक है, कोई छोटे से छोटी बात आपको नहीं समझ आती तो आपको पूछना है। अच्छा सर, फिर संपदा ने बोला, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब बेटू ये है कि मान लेते हैं ये एक लेंस है बेटा अपने पास। हाँ सर। अब इस लेंस में से, अब इस लेंस में से अगर हम कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, ये मैंने छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर लिया, ऐसे, ये एक छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर लिया, इस लेंस का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे हमने काट के निकाल लिया, तो जितनी फोकल लेंथ इस लेंस की थी उतनी ही फोकल लेंथ इस लेंस की भी होगी, फोकल लेंथ विल बी सेम। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हम्म। बताओ Yes, sir. कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, बताओ, बताओ यार। हम्म। बताओ। संपदा, सानवी, सानवी है, यस No. सर, संपदा, फिजा, सपना, Yes, sir. Yes, I. sir. ये बात आपको समझ आई? Yes, sir. अच्छा, फिर फिजा ने बोला अगर मैं ये वाला पार्ट उठा लेती तो फोकल लेंथ भी सेम होती क्या? बिल्कुल, इसकी फोकल लेंथ भी एफ होती। अगर ये नीचे वाला पार्ट उठा लेती मैं तो क्या इसका फोकल लेंथ भी सेम होता क्या सर? हाँ, इसकी भी फोकल लेंथ एफ होती। इन But तीनों ही sir, ऐसा टुकड़ों में से क्यों कोई होता भी। है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये हमने पीछे समझाया ना, यहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं हुआ। हाँ रेडियस हाँ ऑफ हाँ. कर्वेचर किस पे डिपेंड करता है? जिस सर्किल का वो पार्ट है। Yes, sir. तो म्यू एल चेंज नहीं हुआ, म्यू एम चेंज नहीं हुआ, आर भी चेंज नहीं हुआ, R1 R2 भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा जब हमने काटा हॉरिजॉन्टली, तो इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो एफ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे मैंने कैसे काटा, हॉरिजॉन्टली, तो जब मैंने हॉरिजॉन्टली काटा है तो नो चेंज इन म्यू एल, म्यू एम, R1 एंड R2, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब ये चारों वैल्यू चेंज नहीं हुई तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हुई। तो सपना ने ये ऊपर वाला टुकड़ा उठा लिया तो उसकी फोकल लेंथ भी एफ है, फिजा ने ये बीच वाला टुकड़ा उठा लिया तो उसकी फोकल लेंथ भी एफ है, और संपदा ने ये नीचे वाला टुकड़ा उठा लिया उसकी फोकल लेंथ भी एफ है, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई? यस, बिकॉज वेरी गुड, वेरी गुड अर्कन, वेरी गुड, बिकॉज फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन R1 R2 म्यू एल म्यू एम। वेरी गुड अर्कन, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। फोकल लेंथ साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिटी करेगी डिपेंड। ठीक है,
यहाँ पे हम आधा टुकड़ा हटा के ऐसा बना देंगे अगर लेंस को, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी इमेज की। क्यों? क्योंकि पहले दो रेज यहाँ पर आ रही थी, अब एक ही पहुंच पाएगी, तो इंटेंसिटी विल बिकम लेस। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज की जो इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाएगी, पर फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो आप लोग कि नहीं समझते हो? यस सर। यस समझते हो? सर। हाँ। यस बताओ सर। भाई, समझ आया? सोरा, आयुष, आपको समझ आया? यस सपना? सर, आ गया। हाँ, ठीक है। अब बताओ, इस पे आईआईटी जेई ने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक। आईआईटी वाले भाई साहब बहुत खुरापाती होते हैं। ये बोलते हैं, अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ओहो, अभी क्वेश्चन बना के देता हूँ। तो आईआईटी वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, अभी क्वेश्चन बना के देता हूँ। एक। हो। तो आईआईटी वाले बड़े खुरापाती होते हैं भाई। उन्होंने बोला, अच्छा ये कंसेप्ट है, हमको तो पता ही नहीं था, अभी अब तुमने बता दिया तो अभी क्वेश्चन बनाते हैं। तो आईआईटी वाले ने क्या किया? आईआईटी वाले ने 5 लेंस उठाए। ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन। आईआईटी वालों ने 5 लेंसेज को उठा लिया, ठीक है। और 5 लेंसेज को उठाने के बाद, पहले वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1, दूसरे वाले का था म्यू 2, तीसरे वाले का था म्यू 3, चौथे वाले का था म्यू 4, और आखिरी वाले का था म्यू 5। यहां लिखता हूं, पहले वाले का म्यू 1, दूसरे वाले का म्यू 2, तीसरे वाले का म्यू 3, चौथे वाले का म्यू 4, और आखिरी वाले का म्यू 5। और उनको क्रिएटिव। उनको उठाया, और उनका एक एक टुकड़ा उठाया और उसको जोड़ के चिपका के ऐसे लेंस बना दिया एक। क्वेश्चन समझे? यस सर। ठीक है। उन्होंने क्या किया, 5 अलग अलग लेंसेज के 5 टुकड़े उठाए, उनको फेविक्विक से चिपका के ऐसे एक नया लेंस बना दिया। अब ये पूछ रहे हैं भाई साहब ये लोग, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। 5। यहां पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसकी कितनी इमेज बनेगी? एक 5 ऑप्शन है, बनेगी सर। एक ऑप्शन है 1, ठीक है। बी जितने ऑप्शन पार्ट है उतनी में। 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है कैन नॉट, बी डिसाइडेड। सर जितने पार्ट्स उतनी इमेज ना। अब आप बताओ, हमको तो नहीं पता। मुझे तो यही लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बताओ। सर 5 बनेगी क्योंकि 5 अलग अलग मीडियम है तो अलग अलग 5 फोकल लेंथ होगी तो अलग अलग जगह पर वेरी इमेज गुड। बनेगी। हाँ, 5 बनेगी बेटा, एकदम सही लॉजिक। 5 अलग अलग लेंसेज म्यू के हैं। इस वाले का आप फोकल लेंथ निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? 1/f1 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस, मान लो तो मान लेते हैं साइड एयर है इसके चारों ओर, तो म्यू 1 - 1, ठीक है, इंटू 1/r1 - 1/r2। ऐसे ही f2 आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ, म्यू 2 - 1, 1/r1 - 1/r2। ऐसे ही करते करते तीसरे की भी फोकल लेंथ आएगी, चौथे की भी आएगी, पांचवे की भी आएगी। अब सर इमेज आप कैसे निकालोगे? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। u तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ एक दूरी पर रखा हुआ है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो u की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई -10। ठीक है। यहां पर v की वैल्यू हमको निकालनी है, बट 5 अलग अलग लेंसेज हैं, उनकी 5 अलग अलग फोकल लेंथ होंगी, तो 5 अलग अलग v की वैल्यू आएगी, तो 5 इमेजेस बनेगी। 5 अलग अलग लेंसेज हैं, तो इसकी फोकल लेंथ f1 हो जाएगी, इसकी f2 हो जाएगी, इसकी f3 हो जाएगी, इसकी f4 हो जाएगी, इसकी f5 हो जाएगी, हर एक की अलग अलग आएगी। क्यों अलग अलग आएगी?
क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये अलग अलग है, क्योंकि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है लेंस की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो फोकल लेंथ अलग अलग आएगी, तो इस इक्वेशन में एफ की 5 अलग अलग वैल्यू पुट इन करोगे तो 5 अलग अलग वैल्यू आएगी वी की। यू की वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी, यू की वैल्यू -10 होगी सबके लिए, पांचों के लिए। बट एफ की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए वी की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए 5 इसका आंसर है। बताओ। तो ऐसे 5 यस फोकस होंगे। मान लेते हैं फोकस 1 यहां पर है, फोकस 2 यहाँ है, फोकस 3 यहाँ है, फोकस 4 यहाँ है, फोकस 5 यहाँ है। ऐसे 5 अलग अलग फोकस बनेंगे इस लेंस के। इसका एक फोकस नहीं, ये 5 फोकस है। बताओ, समझ आया कि नहीं? यस सर। किसको समझ यस में नहीं सर। आया ये? हाँ, आगे बताओ। इतने छोटे से कंसेप्ट पे कितना शानदार सवाल पूछ लिया आईआईटी ने। कुछ ऐसा ज्यादा नीट ही में भी आ सकता है। खुराफाती है। क्या? कुछ ज्यादा ही खुराफाती है आईआईटी, क्रिएटिव माइंड। हाँ, क्रिएटिव माइंड। बट अब या, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। है ना, अब उन्होंने 5 जोड़े, कोई हो सकता है 6 जोड़ दे तो 6 आंसर हो जाएगा, कोई हो सकता है 2 ही जोड़े, 2 लेंस का एक आधा। मान लो नीट में ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि हमने 2 लेंस का आधा आधा जोड़ दिया, ऊपर वाले का μ1 है, नीचे वाले का μ2 है, अब कितनी इमेज बनेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कंसेप्ट समझ गए ना आप? यस है यस ना? सर। सर। इन लोगों ने 5 अलग अलग जोड़ दिए, हो सकता है नीट वाले सिर्फ 2 ही जोड़े। ठीक है। तो ये था पहला पहला वे था जिससे आप लेंस को कट कर सकते हो। अब संपदा आई, उसने बोला एक तरीके से तो हमने काट दिया। हाँ, अब संपदा ने बोला आप दूसरे तरीके का, दूसरी तरीके की बारी। दूसरा हम कैसे कट कर सकते हैं बेटा? ऐसे कट कर सकते हैं, ये दिस इज द सेकंड वे इन विच यू कैन कट अ लेंस। यस सर। ऐसा कट कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? सर, आपको ऐसा कुछ एक लेंस मिल जाएगा। बताओ, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सर, इस लेंस का यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। हाँ सर। यस सर। इसकी R1 अगर है, ये R1 है अगर, और ये R2 है अगर, तो इसका R1 भी R1 ही रहेगा, है ना? बट यहां पे कुछ R2 था, इसका R2 की वैल्यू अब इंफिनिटी हो गया, R2 चेंज हो गया, यस सर, प्लेन बन इसका R2 चेंज हो गया। गया। यस सर। सर, हम फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? सर, μ-1 इंटू 1/R1 - 1/R2 ऐसे निकालते हैं। मान लेते हैं एयर है इसके चारों ओर, तो हमने मीडियम का वैल्यू 1 ले लिया, μm का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सर, यहां पे आप देखो ये R1 चेंज हो गया। हाँ सर, फोकल लेंथ R2, मतलब सॉरी R2 चेंज हो गया, तो सर फोकल लेंथ R2 पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब इस वाले केस में फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। फोकल लेंथ अब सेम नहीं रहेगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी। बताओ, कितने बच्चों को ये समझ आया? यस सर। हम्म? किसको समझ में नहीं आया ये चीज? हम्म? बताओ। आ गया समझ। अगर आ गया है तो अब एक क्वेश्चन बताओ। ये तो पता ही था। इफ वी कट अ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इन 2 पार्ट्स, ठीक है, इन 2 पार्ट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसे ही कहोगे ना? ठीक है। देन, या ऐसे नहीं, as shown in previous slide, as shown in previous slide, then find effect on focal length। क्वेश्चन समझे? एक इंक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, उसको जैसे पिछली स्लाइड में दिखाया वैसे हम काट दें अगर, तो फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना है। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। हाँ, कैलकुलेट करके निकालो, ये आपने याद किया हुआ है, अब आप कैलकुलेट करके निकालो। हो गया है सर, पावर हाफ हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। पावर हाफ कैसे पता? क्योंकि हमने उसको आधा काट दिया ना, ऐसे।
आधा काट देंगे तो पावर हाफ हो प्रिंसिपल जाएगी। एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम काटेंगे तो उसकी विड्थ भी तो वो हो गई ना, कम हो गई। हाँ, वैसे आंसर सही है आपका, पर चलो हाँ, बाकी बच्चे भी करो। तो क्वेश्चन ये है कि एक हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बाहर एयर रखी हुई है, एयर है मतलब। अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f1 क्या हो जाएगा सर, म्यू माइनस 1, 1/r माइनस ऑफ 1/-r। यस सर। सर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो सर ये आ जाएगा 2/r। तो सर यहां से ये हमको f1 की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई सर, r/2 म्यू माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो अगर चाहो तो, जरूरी नहीं है, चाहो तो। ठीक है सर। अब हमने इसको आधा काट दिया, तो सर ये हमारा लेंस ऐसा बचा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, म्यू ही रहेगा, बिल्कुल सर। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f2 इज इक्वल टू बेटा म्यू माइनस 1, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगी, ये 1/इंफिनिटी हो गया 0, तो f2 की वैल्यू हो गई r/म्यू माइनस 1। सर ध्यान से देखो, ये ट्वाइस ऑफ f1 है, जो बात सपना ने बोली थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, और ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। सेम इफेक्ट रहेगा, कौन, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व किया है, सेम इफेक्ट कॉनकेव लेंस में भी रहेगा, कॉनकेव लेंस में भी एग्जैक्टली सेम रहेगा इफेक्ट। उसको भी आप ऐसे काटोगे आधा, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इस डायग्राम में दिखाया, उस तरीके से अगर एक कॉनकेव लेंस को भी काटोगे तो भी आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल। बताओ, यश बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, आ गई। आ गई। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन बताओ, ऐसा बेसिक सा सवाल आया था एग्जाम में कहीं पर, ये ऐसा है, ये, ठीक है, यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ इसका μ2 की वैल्यू दी है 1.5। ठीक, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये एकदम बेसिक सवाल है जो नीट में आ सकता है, सीधा सीधा सवाल है, सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सही तरीके से उस फॉर्मूले में रखना है और आंसर बताना है। हुआ। बस सही वैल्यू पुट करनी है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। -160। बताता हूँ, बाकी बच्चों को कर लेने दो, जस्ट गिव देम अ मिनट।
आंसर याद नहीं बेटा मेरे को। हाँ भाई, सब लोग कैलकुलेट कर रहे हो? कोई हाथ बांध के तो नहीं बैठा बच्चा? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है जो हाथ बांध के बैठा है? कुछ नहीं करना था इसमें सर। 1/f इज इक्वल टू, हाँ क्या होता है, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सर म्यू एल मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5। म्यू एम मीडियम क्या है 2। 1/r1, R1 की वैल्यू क्या आएगी +40, क्योंकि आगे है तो +40। सर R1 की वैल्यू, सर -1/r2 की वैल्यू है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट बोलो माइनस इनफाइनाइट बोलो, बात बराबर, जीरो ही हो जाएगा ये वाला टर्म। तो सर 1/f इज इक्वल टू, ये कितना हो गया सर 0.5/2 1/40। ठीक, ये कितना हो गया 1/4 इंटू 1/40। तो यहां से f की वैल्यू आई है -160 सेंटीमीटर। कितने बच्चों से ये बन गया बताओ? कोई ऐसा है जिससे ये नहीं बना हो? बताओ फिजा, बन गया? बताओ बताओ, संपदा, सपना। यस सर। यस तो सर। ये वाला करो, फिर अगला सवाल ये करो। अप्रोक्स 39। हम्म, अप्रोक्स 39। देखते हैं। 40 हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? अप्रोक्स 39। 44। तो पहला केस में क्या था, फोकल लेंथ कितना था 10। ठीक है, तो गिलास का 10 था ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। सेकेंड केस में फोकल लेंथ हमको निकालनी है तो एफ डैश बोल देते हैं। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3/2 ही है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा f'/10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2। ठीक, इंटू 4/3। ठीक है, अपॉन 3/2 माइनस 4/3। ये किया आप लोगों ने? हाँ, यही किया कुछ और किया? बताओ। यस सर। तो f'/10 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 8 गया 1। f'40 आ रहा मेरा तो, पूरा पूरा। मेरा भी 40 आया, मैंने 40 39 कर अप्रोक्स दिया। कैसे हो रहा है? अप्रोक्स तो आंसर आ ही नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट 40 आ रहा। बेटा सपना, क्या गलती की आपने? मैंने 4/3 की जगह थोड़ा वो अप्रोक्सीमेट में लेके किया था ना, इसीलिए हो गया होगा।
अच्छा 1.33 रखा था क्या? हाँ, डेसिमल में लेके किया था इसीलिए हो गया होगा। बेटा उल्टा, ये तो आपने उल्टी गंगा बहा दी। हमेशा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ना, अगर क्वेश्चन में 1.33 लिखा हो तो उसको 4/3 लिखा जाता है। आपने उल्टा लिख दिया, है ना। यस कैलकुलेशन सर। का एक ट्रिक होता है कि अगर जैसे क्वेश्चन में बोला है 1.33, उसको अप्रॉक्स 4/3 लिख दो। ठीक है, इससे ओके कैलकुलेशन सर। आसान होता है। उल्टा रखोगे तो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, डेसिमल में जाने लगेगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक, तो ये भी क्या है बेटा, एक FYQ है, एकदम इस फॉर्मेट का सवाल नीट में आ सकता है बेटा। ठीक है, एक लेंस है, उसका एक मीडियम में फोकल लेंथ दे दिया जाएगा और दूसरे मीडियम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है, एक लाइन का सवाल बनेगा। बताओ 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 बताओ। हम्म। यस सर। अच्छा, ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब अगर हम दो या दो से अधिक लेंसेज को ऐसे चिपका के रख दे तो क्या होता है, बताना जरा। ऐसे अगर हम रख दे चिपका के तो क्या होगा? सर टोटल पावर कितनी होती है? पावर ऐड हो जाती है, P1 + P2 + P3। यस, हो जाती है कि नहीं हो जाती? बताओ। यस सर। अच्छा, अब अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को लें, उसको काट के ऐसा रख दे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? सर अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, पावर p थी, तो इसकी फोकल लेंथ भी f होगी, इसकी फोकल लेंथ भी f होगी, इसकी पावर भी p होगी, इसकी पावर भी p होगी। तो टोटल पावर सिस्टम की कितनी हो जाएगी? 2p। क्या सब बच्चे इस बात पे एग्री कर रहे हैं? यस बताओ। सर हाँ, क्या ये बात आप एग्री पावर भी कर पा रहे सेम हो कि रहेगी। नहीं? हाँ, पावर भी सेम रहेगी। पावर 2p हो गई ना बेटा। अगर आप ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो अगर, तो ओके सर। आप समझ में आई कि नहीं बात? बताओ, यस किसको ये सर। बात समझ में नहीं आई? और अगर हमसे एफ टोटल पूछे तो एफ अब बाय टू। हाँ, एफ टोटल पूछना है आपको तो क्या हो जाएगा बताओ? सर ये 2p हो गई पावर, p टोटल, तो 1/f नेट इज इक्वल टू 2। p की जगह पे क्या लिख दोगे? 1/f, तो f नेट क्या हो जाएगा? f/2। बताओ, क्लियर? क्लियर? यस सर। किसको क्लियर नहीं है? हाँ, क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर हम अगला सवाल आप ही को बताना है, फिर अगली चीज आप ही को समझानी है फिर हमको। सबको क्लियर है? हम्म। पक्का? अब दो लेंसेज हैं बेटा, ठीक है, दो लेंसेज हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, इसका R3 R4 है। मैंने क्या किया, इन दोनों को चिपकाया ऐसे, ठीक, और पानी में रख दिया, पानी के अंदर रख दिया, लाइक दिस। ये पानी में है, ये सारे लेंस, अरे यार ये ज्यादा मोटा है। ये पानी में ऐसे रख दिया मैंने। दे आर बोथ लेंसेज आर टच, मतलब इनको टच किया हुआ है और ऐसे पानी में रख दिया, लाइक दिस। अब आप बताओ कि इसकी फोकल लेंथ वगैरह क्या होगी, बताओ सिस्टम की। हाँ, वाटर में रख दिया बेटा। बताओ, इन दोनों लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μW। बताओ।
सर बताओ क्वेश्चन बताओ बताओ। रिपीट कर दोगे, लैग हो गया था बीच में। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं बेटा। दो लेंसेज हैं, ये दो लेंसेज बनाए हैं, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है लेंस का। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, मतलब ये वाला R1 ये वाला R2। दूसरे का R3 R4 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लेंसेज को चिपकाया एक दूसरे से ऐसे, और उसको पानी में डुबो दिया। अब आपको बताना है कि फोकल लेंथ सिस्टम की कितनी होगी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद क्या बोला है लेंथ? हम्म। नहीं सुनाई दिया मुझे भी अभी। किसके बाद क्या बोला? पूरा ही बोल दीजिए आप। दो लेंसेज आपके सामने दिख रहे हैं, ये दो यस। लेंसेज। हाँ। 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 इनका इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, ओके। R3 R4 है, ठीक। पहले वाले का R1 R2, दूसरे वाले का R3 R4। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, म्यू म्यू है, ठीक। इन दोनों लेंसेज को एक दूसरे से चिपकाया और पानी में डुबो दिया, ठीक। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है। तो आपको सिस्टम का फोकल लेंथ बताना है, कैसे बताओगे? आप समझे कि नहीं क्वेश्चन? हाँ। बताओ कैसे बताओगे। अगर R1 R2 R3 R4 इक्वल है तो इन दोनों दो कॉन्वेक्स लेंस की सेम हो जाएगी, और बीच वाला एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्या सेम हो जाएगी बेटा? वो मैंने कॉपी किया अगर बेटा, आर स्लाइड है वन ना, आर तो टू आर मिटानी है। थ्री आर हाँ। हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड, आप सही जा रहे थे बेटा। एक्चुअल में यहाँ पे वाटर जो है अंदर एक लेंस बना लेगा। यही पॉइंट सिखाने के लिए क्वेश्चन करा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस सर। है। वाटर क्या बोलेगा, हम भी किसी से कम है क्या? वाटर भी यहाँ पे एक बीच में एक अंदर लेंस बना लेगा कॉनकेव लेंस। एक हाँ वेरी गुड। कॉनकेव बनाएगा, हाँ कॉनकेव बनाएगा, एक कॉनकेव लेंस ऐसा बना लेगा वाटर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बेटा जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा ये पूरा जो सिस्टम होगा ये ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका भी म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इसका ये R1 ये R2, ये R2 ये R3 ये R4, तो ये R3। बताओ बताओ, किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे पानी भी एक सिस्टम एक लेंस बना लेगा? हाँ बताओ बताओ। अब क्या हो गया, खत्म। पावर ऑफ टोटल पावर ऑफ द सिस्टम कैसे लिखोगे? पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3। ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, तीनों का पावर आप ऐड कर सर दोगे। ऐसे कैसे बना देगा? मतलब मैं एज्यूम करना है कि उसने बना लिया। नहीं नहीं, पानी यहाँ बना देगा, ये दिख नहीं रहा आपको, लेंस बना दिया पानी ने। हाँ वो तो दिख रहा है। हाँ तो वही तो सिखाया मैंने। ठीक है। अरे अज्यूम नहीं किया, आंखों से दिख रहा ना, लेंस बना लिया पानी ने। पानी वो का तो भी दिख कुछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जब रे ऑफ लाइट पानी से गुजरेगी तब वो एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लेंस आ गया बीच में। ओके सर। अब ये पहले वाले की फोकल लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो कि नहीं? 1/f1 क्या आ जाएगा, म्यू जी माइनस 1। सेकंड वाले की फोकल लेंथ आप कैसे लिखोगे 1/f2 की वैल्यू? हाँ बताओ। ये समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। सेकंड वाले का कैसे लिखोगे सर? म्यू डब्ल्यू माइनस 1, हाँ, 1/R2 माइनस 1/R3। और आखिरी वाले का कैसे लिखोगे? ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है। पॉइंट इतना सा है कि यहाँ पे वाटर भी एक लेंस बना लेगा, बस इतनी सी बात बतानी। बताओ बताओ। हाँ। यस सर। अच्छा, इस तीनों को इन दोनों को हमने पानी में डुबोया तो इसकी पावर इंक्रीज हो गई कि कम हो गई?
हाँ, बताओ, पावर इंक्रीज होगी कि कम होगी? सर क्या बोला आपने? इन दोनों ही लेंस को हमने पानी में डुबा दिया है, पहले ये दोनों लेंस हवा में थे, फिर हम्म। हमने इन दोनों को चिपका के पानी में डुबा दिया, तो नेट पावर कम हो गई कि बढ़ गई? कम होगी, घट कम गई। होगी, क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस की नेगेटिव पावर होती है ना। कॉनकेव लेंस की नेगेटिव पावर होती है, ऐसे हवा सॉरी, में नहीं बता सकते, नेगेटिव R2 फोकल और लेंथ R3 के होती ऊपर है। डिपेंड करेगा ना बेटा, हाँ। है ना? तो ऐसे हम हवा में नहीं यस बता सर। सकते। यस, बताओ। हाँ, बट अगर ये सारी वैल्यूज बराबर होती, R1 R2 R3 सब बराबर होता, तो ये वैल्यू कैसी आती बताओ? नेगेटिव आती। अगर मान लेते हैं R1 R2 R3 सब बराबर होता, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती कि नहीं आती? यस बता, सर। नेगेटिव आती कि नहीं आती? अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो ये वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब पावर क्या हो जाती, कम हो जाती। बताओ, फोकल लेंथ क्या हो जाती, बढ़ जाती। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? यस सर। मुझे। हाँ, पक्का समझ आया बेटा? हाँ, यस सर। पक्का, ईमानदारी से, मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ। नो सर। हाँ, नो सर। श्योर? Yes, sir. श्योर। हमको तो लग रहा है आप सिर्फ दिल रखने के लिए बोल रहे हो। Yes, sir. No, sir. फिजा शांत हो गई ना, क्योंकि, बताओ। हाँ सर। हम्म, आया समझ? वीजा आप सोच समझ के बोल रही है ना सर? क्यों? फिर आप उसको बोलोगे कि ये HC पर पलट के आई है। अच्छा, नहीं। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ सर आया। बताओ। हम्म, यस सर। पक्की बात? हम्म। यार मेरे सर आज प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा क्या? प्रिज्म आज नहीं बेटा, कल हो पाएगा। ओके। हम्म। अभी तो TIR शायद। हम्म, क्या? ये इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा अभी? इसका TIR बेटा। हाँ वही TIR होगा। बस ये आखिरी ये एक पहले ही सवाल बोला। कराऊंगा, फिर TIR शुरू। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। हाँ आपने तो पहले ही बोला था कि आज TIR होगा। हाँ, ठीक है, कल प्रिज्म। ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2023 में। तुम लोग तो यार जेई के सवाल भी करने लगे यार। हाँ, यार सच में देखते सर नहीं। बहुत खुशी हो रही है। बताओ। यार PPT बनाने का यार टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम ये सब PPT में लगा के आ जाए ना, थोड़ा एक दो मिनट बच जाएगा हर सवाल में। ठीक है, ठीक। अब आपको बताना है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे ऐसे फॉल हो रही है इसके ऊपर, ठीक है? तो आपको बताना है इमेज कहां बनेगी, बताओ।
ये क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक सेंटीमीटर यहां पर, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्वेश्चन समझे कि नहीं? ठीक है, दो लेंस ऐसे रखे हुए हैं आपके सामने, म्यू का वैल्यू 1.75 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला आर, रेडियस आर है 30 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे ऐसे फॉल कर रही है। आपको बताना है कि कॉनकेव लेंस कौन सा है इसमें से, पहले ये बताओ। ये वाला है। ये है कैसा, प्लेनो कॉन, ये कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन केव। ये कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस जो है, इससे कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, ये बताना है इस बार। आप समझ गए? बताओ। कॉनकेव से बताना है, कॉन्वेक्स से? कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव से कितनी दूरी पे बनेगी लेंस, कॉनकेव लिखा हुआ है। ओके। तो कॉनकेव एक लेंस जो है, रिफ्रैक्शन का हाँ। ही करके बताए क्या? क्या एक रिफ्रैक्शन का ही करके बताए? बेटा, एक नहीं, दो रिफ्रैक्शन होंगे ना भाई, फाइनल आप इमेज। इसका पूछ रहे हो ना, अरे, प्लेनो कनकेव का पूछ रहे हो ना? अरे भाई, जब दो लेंस बनाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, वो इस वाले लेंस से कितनी दूर बनेगी। मान लेते हैं यहां कहीं इमेज बनी, मान लेते हो यहां कहीं इमेज बनी, तो ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ये सवाल है। ओके सर। आप समझ गए बात? यस सर। है ना? बेटा, जब कभी भी दो लेंस बने हों तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ऐसा होता है कि दोनों से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसा कभी सवाल नहीं पूछा जाता कि दो लेंस बना के एक ही रिफ्रैक्शन करवाए, मतलब फिर दूसरा लेंस बनाने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इन जनरल। अब मान लो कोई एग्जामिनर ही हो, फालतू का सवाल बनाना चाहता हो, लैंग्वेज में खेलना चाहता हो, तो बात अलग है। इन जनरल मतलब ये होता है कि दो लेंस दिखाए, मतलब दोनों से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो फाइनल इमेज बनी है उसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं पहले वाले लेंस से, कॉनकेव वाले लेंस। ये हमारा सवाल है। ठीक है, और इन दोनों लेंस के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही दिया होता है 40 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्वेश्चन में दी हुई 30 सेंटीमीटर। जेई मेंस में आया था 2023 में। कटिंग ऑफ लेंस का सवाल है ये, कटिंग ऑफ लेंस टॉपिक जो हमने पढ़ाया है आपको, उसका सवाल है। दिख ही रहा है आपको, लेंस काटा हुआ है, आधा आधा लेंस है। अप्रोक्स 61 आ रहा है। अप्रोक्स तो नहीं आना चाहिए यार, 54th, एक मिनट, ये इंटीजर टाइप सवाल है, मैं बताता हूँ आपको आंसर। ये जेई मेंस का सवाल है तो आई हैव आंसर, वेट, आई एम टेलिंग यू। अप्रोक्स तो नहीं आना चाहिए बेटा, क्योंकि क्या आंसर है? बता रहा हूँ 120, इंटीजर टाइप सवाल है बेटा, आंसर इंटीजर है बेटा, 120। ओके सर। जेई मेंस में इंटीजर टाइप सवाल भी आते हैं ना, यस सर। वो वाला सवाल है ये, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, इंटीजर आंसर आएगा, और आंसर बता भी दिया मैंने, 120 है आंसर इसका। ध्यान से करो कैलकुलेशन सारे बच्चे, भले 1 मिनट का समय ले लो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से क्रैक कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, फिर आप ऐसे सवाल फिर टैकल करने लायक हो जाओगे।
अब मैं करूं? सर 2 मिनट। ओके ओके, ट्राई करो। सर आ गया 120। हाँ भाई, हुआ। हो गया सर। 120 आ रहा है। यस सर। चलो, बाकी बच्चों को भी 30 सेकंड और दे देते हैं, लेट देम ट्राई। क्या है ना, इस सब क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। संपदा, कर रहे हो आप? जी सर। आ रहा है आपका आंसर? कहाँ तक किया आपने सॉल्व, बताओ क्या क्या किया अभी तक आपने। कुछ तो कर रही हूँ, लास्ट में बताती हूँ। ओके, बताओ बताओ। मेरा तो 110 आ रहा है। फिजा, आपका कितना आ रहा है? 120 ही आया। आगे बोलो तो बेटा, मुझे पता कैसे हाँ चलेगा। चलो बेटा, ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ, सर μ-1, क्योंकि एयर में है, सब पूरा सेटअप एयर में है, कुछ नहीं बोला मतलब एयर। तो 1.75 - 1, 1/R1 -1/R2। सही बात, बताओ। यस सर। ये कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 1/R। सही बात है। तो ये हमारे पास -1/40, तो F1 की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। किसी का कुछ और आंसर आया हो तो बताना, बताओ। ऐसे ही सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ निकाल रहा हूं, μ-1, 1/R1 -1/R2। मेरे तो ये आ रहा है आंसर। F1 और F2 की वैल्यू ये आई, सबकी यही आई। कोई यस ऐसा तो नहीं सर। कुछ और है? हाँ। अच्छा, मैंने लिखने में गलती कर दी। हाँ। मैंने लिखने में गलती कर दी थी, अच्छा, लिखने में इसीलिए गलती मेरा कर दी थी? गलत हुआ। क्या? हाँ हाँ, इसीलिए मेरा गलत आ रहा था। सबका यही आ रहा आंसर, बताओ। कुछ और तो नहीं आ रहा किसी का? बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। पक्का? हाँ अब पहले वाले लेंस पे लाइट कैसे फॉल हो रही है? पैरेलली। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। और फोकस कितना है? -40, मतलब यहां इमेज बनेगी, यहां कहीं। I1 कितनी दूरी पे? -40, मतलब इस लेंस के पीछे 40 सेंटीमीटर। यस सर। तो सेकंड वाले लेंस के लिए यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -80। ये लिखा था आपने। F2 की वैल्यू कितनी है? +40 सेंटीमीटर।
बताओ, सबने यही लिखा, बताओ, बोलो U2 यार। कैसे किया आपने? माइनस हाँ 80 कैसे किया? माइनस हाँ, 80। पूछो ना यार, क्यों नहीं पूछ रहे हो? पहले वाले लेंस में पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, और मैंने आपको 50 बार वो बताया है कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो फोकस पे हमेशा बनेगी। फोकस पे मिलती है। यस सर। तो पहले वाले लेंस से जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे मिलेगी। यस सर। अब इसका फोकस कहाँ है? -40 पे। -40 का मतलब इस वाले लेंस के पीछे 40 सेंटीमीटर। तो ये बन अच्छा, गई इमेज 1, I1। I1 40 का है 40। मतलब इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू लेंस 1। अब ये जो इमेज है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यस सर, समझ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 ये प्लस 80। 40 ये, टोटल 80। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई? -80। f2 की वैल्यू कितनी है? +40, पहले ही निकाल लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1/v2 -1/u2 इज इक्वल टू 1/f2। तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 + 1/u2। यही आ रहा है सबका? किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा? बताओ, बताओ। यस सर। सबका यही आ रहा है? पर मेरा तो गलत आ रहा है आंसर। क्या दिक्कत है बताओ, बोलो। बोलो यार, बस फिर। कहाँ गलती हो रही मेरे से, बताओ। आगे वाली स्लाइड करना सर। हाँ, यहाँ पे 1/80 प्लस माइन यहीं पे हुई है गलती। लेंस में तो 40 माइनस प्लस भी लगता तो है ना। करेंगे। क्या? 40 प्लस भी तो करेंगे। 40? प्लस भी तो करेंगे, कॉनकेव लेंस से बताना है अच्छा उनके अच्छा, हाँ हाँ, बीच सॉरी, में ठीक ठीक, डिफरेंस। सही तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो V2 की वैल्यू हमको 80 सेंटीमीटर मिल गई। अब इसका अर्थ क्या है? हाँ, वेरी गुड। कभी कभी देखो दिमाग से छोटी बातें वो हो जाती है, स्किप। अब 80 का मतलब क्या है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों? 80 का मतलब है, +80 का मतलब है ये वाले लेंस से 80 सेंटीमीटर आगे यहां पे इमेज बन रही, फाइनल इमेज। दिस इज फाइनल इमेज। आपसे सवाल में ये पूछा गया था फाइनल इमेज इस वाले लेंस से कितनी दूरी है, तो ये +40 भी करना पड़ेगा। बताओ, ये जो फाइनल इमेज है ये इस लेंस से कितना दूर है, ये सवाल में पूछा गया था। तो ये डिस्टेंस तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि ये 40 भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कितना आ गया? 120। बताओ, बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़े। आगे सबको समझ? यस सर। हम्म? यस सर। पक्का? फिर मेरा हाँ सर। दिल रखने के लिए तो कोई नहीं कह रहा ना। नो सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कटिंग ऑफ लेंसेज। अब लेंस को काटेगा पीटेगा तो आप लोग, आप उसको संभाल लोगे। काटा पीटी होगी तो आप संभाल सकते हो, ठीक है। और टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना इस टॉपिक से? नहीं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ये टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको करा। दिस इज द मैक्सिमम लेवल विच दे कैन रीच। दो आधे कटे हुए लेंसेज को रख देगा और फाइनल इमेज पूछेगा। मैक्सिमम क्या करेगा? एक आधा कटा हुआ लेंस रख देगा, यहाँ पे कोई मिरर रख देगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, मतलब पेयरिंग जो है वो हो सकता है किसी मिरर के साथ बना दे। मैक्सिमम इतना करेगा, इससे अधिक कठिन नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट ठीक साइंस है। नहीं है, इसमें बस आपको पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद नॉर्मल सॉल्विंग है, जैसे नॉर्मल सवाल सॉल्व फॉर्मूला करते हैं बेस्ड वैसे है। ही सॉल्व होगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, बस आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, ये दिखाने के लिए मैंने ये सवाल कराया, ठीक है। अब है हमारा हाँ, टोटल क्लियर हो गया। इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, क्या होता है बेटा? TIR। अब TIR क्या होता है? व्हाट इज TIR? बताओ, कौन बताएगा? बताओ। हम्म? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर, आई थिंक। नहीं, और बताओ और।
जब दो मीडियम होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन होने लग जाए। दो मीडियम होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन होने लग जाए? नहीं। और बताओ, फिजा बताओ। फिजा, फिजा बेटा, हो आप? नहीं, चली गई। अच्छा। गई सर। हाँ भाई, चलो मैं बताता हूँ। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, कुछ ऐसा था क्या? मान लेते हैं ये क्या है बेटा, डेंसर मीडियम। डेंसर कौन सा? ऑप्टिकली डेंसर, मास डेंसिटी नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये है रेयरर मीडियम। कौन सा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली लेकिन वो डेंसर का जाएगा मतलब, नहीं तो हाँ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, लेकिन वो हाँ जाएगा नहीं तो टोटल हाँ, इंटरनल रुको रुको, रिफ्रैक्शन अब हो मैं समझा जाएगा। देता हूँ। ऑप्टिकल डेंसर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो ऑप्टिकल डेंसर का मतलब होता है म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। ठीक। अब इसमें क्या होता है बेटा, अब ध्यान से सुनना, मेरे को 3-4 मिनट ध्यान से सुनना। जब एक हम परपेंडिकुलर रे भेजते हैं तो वो सीधे सीधे निकल जाती है ऐसे। बोलो हाँ, हाँ या ना, बोलो। यस सर। परपेंडिकुलर जो रे जाएगी वो तो परपेंडिकुलर निकलेगी, ये तो हमें बात मालूम है सर। अच्छा, अब हम जब डेंसर से रेयरर हम एक रे ऐसे भेजेंगे किसी एंगल पर, लेट्स से θ1 एंगल पे, तो आप ये बताओ, ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, बताओ टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर अवे। हाँ सर रेयर जा रही है तो आर बड़ा होगा सर। हाँ, अवे। डेंसर से जब रेयरर जाते हैं, जाती है रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे शिफ्ट करेगी। हम्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पढ़ाया है कि नहीं? याद आया? बताओ। यस सर। अब मैंने क्या किया, एक तीसरी रे भेजी ऐसे कुछ कुछ θ2 एंगल से, तो ये क्या हो जाएगी, और अवे पहुंच जाएगी ऐसे। पहुंच जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जब डेंसर से रेयरर जाती है रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। फिर मैंने एक चौथी रे भेजी ऐसे कुछ θ3 एंगल पे, तो ये और अवे चली गई ऐसे, और अवे पहुंच गई, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ऐसे ही करते करते एक मेरा एंगल ऐसा आया जिससे ये रे ऐसे पैरेलल हो गई सरफेस की। क्रिटिकल एंगल। हाँ, ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये एंगल, ये चौथी वाली जो रे आई है, वो एंगल को कहते हैं θ क्रिटिकल एंगल। ये होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे क्या हुई, रे रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से क्या हो गई, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गई। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जितनी भी रे होंगी वो सारी की सारी रे क्या होंगी, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेंगी। क्रिटिकल एंगल से जितनी भी रे, मान लो ये अगली रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आई, तो यहाँ पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ मीडियम। उसकी डेंसन वापस चली आएगी मतलब। हाँ, डेंसर में ही, हम्म, मीडियम में ही वापस चली जाएगी। ये देखो, ये रे ऐसी रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। आ गया याद आ गया। बताओ। मैं भी तो यही बोल रही थी। हाँ, बताओ। अच्छा, मतलब जितने भी रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे होंगी वो TIR शो करेंगी। ऑल यस सर। रेज एट ग्रेटर एंगल टू θc will show critical angle। बताओ, सही बात? बताओ बताओ बताओ। यस सर। तो ये वो मिनिमम कंडीशन है जहां पे क्या होगा, TIR होगा। जब भी हम TIR का सवाल सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्रिटिकल एंगल के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं।
क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बताओ। यस सर। मतलब जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी होगा तो हमेशा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई ये डायग्राम देख के, कि जब थीटा का वैल्यू थीटा सी से बड़ा होगा तो टी आई आर होगा हमेशा। बताओ। यस सर। पक्का? हम्म। संपदा ये बताओ, समझ आई आपको बात? हाँ, आ गई। पहले पता थी आपको ये सब बात, समझ आई थी पहले? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, वही मैं बता रही थी। हाँ, अब कंप्लीट समझ आ गई 100%? यस सर। पक्का? हाँ। तो फिर एक बच्चा एक क्वेश्चन करके दिखाऊं? एक बच्चे ने कॉल किया मेरे को, सपना ने कॉल किया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, मेरा फोन बज रहा है, मैंने फोन उठाया, हेलो सपना कैसे हो? तो सपना ने बोला मैं तो बढ़िया हूँ। तो सपना ने बोला पर मेरे साथ एक दिक्कत है। क्या? मेरे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बोला दिक्कत थोड़ी, तो अच्छी बात है। ओ, ये सब जिसके दिमाग में सवाल नहीं आते उसका दिमाग मृत दिमाग होता है, डेड। जो सोचता नहीं है उसका दिमाग डेड होता है, मरा हुआ होता है। तो सपना के दिमाग में सवाल आते हैं, इसका मतलब सपना का दिमाग जागृत है, जी रहा है, जिंदा है। तो सपना ने बोला कि सर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सपना ने बोला कि ये हमारा रिफ्रैक्टर, ये हमारा मीडियम म्यू 1 था। हाँ, ये हमारा रिफ्रैक्ट म्यू 2 था। अगर म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 हो जाए, मतलब ये वाला ऑप्टिकली डेंसर हो जाए, और ये ऑप्टिकली रेयरर हो जाए, तो क्या होगा सर? तो मैंने बोला चलो सोचते हैं, मिलके सोचते हैं। ठीक है, मिलके सोचे। ठीक है। मैंने बोला अगर हम रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर भेजेंगे तो सीधे सीधे निकल जाएगी। बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर जो रे ऑफ लाइट होगी वो तो सीधे सीधे निकलेगी। बिल्कुल, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब अगर हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजें कुछ एंगल θ1 पे, सपना वेरी गुड, तो क्या होगा सर आप बताओ? तो मैंने बोला सर, जब मैंने आपको बताया था, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओ, ये ऐसे बेंड हो जाएगी कुछ। रे ऑफ लाइट, ये कितने बच्चों को याद आया? ये मैंने समझाया था, बेंड्स टुवर्ड्स यस सर। द नॉर्मल। कितने बच्चों को समझ आया ये बात? कितने बच्चों को याद मुझे आई ये याद बात? आई। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक लेक्चर 2 लेक्चर पहले। यस सर। ठीक। ठीक। अब एंगल को हमने बढ़ाया। हाँ सर, तो ये और बेंड हो जाएगी। बिल्कुल सर, और बेंड हो जाएगी। और एंगल को बढ़ाएंगे। यस सर, तो ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ सर। अरे भाई, टीआईआर होने के लिए तो उल्टा जाना चाहिए था, रे को इस तरफ आना चाहिए था, ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो यहां पे टीआईआर नॉट पॉसिबल, यहां पर टीआईआर नॉट पॉसिबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट होना, मतलब जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में चली जाए। यहां पर जैसे हो रहा था, जिस मीडियम से आए उसी में चले जाए। ये होता था टीआईआर, जिस यस मीडियम सर। से आई उसी में चली गई, म्यू 1 से आई म्यू 1 में ही चली गई। तो जब डेंसर से रेयरर जा रही थी तब तो टीआईआर हो रहा था, पर जब रेयरर से डेंसर जा रही है तो टीआईआर पॉसिबल नहीं है। ये नीट में पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस में या अदर्स रीजन में। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंस रेयरर से डेंसर जाती है तो टीआईआर नहीं हो पाता। हाँ, ऐसा क्वेश्चन देखा है। डेंसर से जब रेयरर जाएगी तो टीआईआर पॉसिबल है।
जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो टीआईआर पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इस पे आप न्यूमेरिकल भी देखोगे, इस पे आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे, इस पे आप असर्शन रीजन भी देखोगे। और रीजन क्या है? जब रेयरर से डेंसर जा रही है तो रे ऑफ लाइट कहां मूव कर रही है, कहां बेंड हो रही है? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा। और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए यहां पे टीआईआर हो रहा है और यहां पे टीआईआर नहीं हो रहा है। बताओ बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। क्या है आंसर? बताओ, आंसर क्या होगा? ए। ए मतलब पूरा स्टेटमेंट बोलो। Assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. वेरी गुड। कितने बच्चों को ये समझ आया? हम्म। यस सर, आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्यों मालूम? बहुत सारे बच्चे ये रट के बैठे होते हैं, रट्टा मार के बैठे होते हैं। ठीक है, रट्टा मार के बैठे होते हैं, उनको इसका कारण नहीं पता होता। और जैसे ही वो असर्शन रीजन में दो स्टेटमेंट ऐसा बनाएगा ना, बच्चे गलत करना शुरू कर देंगे। बताओ 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 बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? हम्म। Yes sir. अगर ये बात समझ आ गई तो आप एक क्वेश्चन यस करके सर। बता दो फिर। आपका एक से तो मन नहीं भरेगा, आप पहले ही बोल दो आप 2 क्वेश्चन पूछोगे। दो नहीं बेटा, कम से कम 10 सवाल होंगे इसमें अभी तक। ठीक है, यहाँ पे मीडियम म्यू 1 चलेगा। है। म्यू 1 की वैल्यू कितनी है? लेट से 3/2। यहाँ मीडियम म्यू 2 है, म्यू 2 की वैल्यू है 4/3। ठीक है, ड्रॉ टीआईआर डायग्राम एंड ऑल्सो फाइंड क्रिटिकल एंगल। सब्जेक्टिव सवाल है, करो भाई। सवाल समझे कि नहीं समझे? टीआईआर का आपको अपनी कॉपी में डायग्राम भी बनाना है, मतलब डायग्रामेटिकली भी दिखाना है, और क्रिटिकल एंगल निकाल के भी बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। दोनों चीज बतानी है।
हाँ भाई, हुआ? यस सर। कर लिया? चलो भाई, अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है? तो हमको पहला पॉइंट क्या सोचना है, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? सर, हमेशा डेंसर से रेयर जब जाएगी तब टीआईआर होगा, ठीक? अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर, इसको 2 से म्यू1। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। हम्म, ठीक। और 3/2 को भी किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9/6। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है। कितने बच्चों ने पहले ये बात सोच ली थी? मैंने कितने बच्चों ने सोच ली थी ये बात? हाँ, मैंने सोच ली थी, वेरी गुड। मतलब जब रे ऑफ लाइट म्यू 1 से म्यू 2 जाएगी तब टीआईआर होगा, म्यू 2 से म्यू 1 आएगी तब टीआईआर नहीं होगा, ठीक है? अब मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे जा रही है, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल क्रिटिकल एंगल पे जा रही है बेटा, थीटा सी पे। तो मैंने आपको बताया था जब क्रिटिकल एंगल पे जाती है तो ऐसे पैरेलल हो जाती है सरफेस के, बताया था कि नहीं बताया था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लगा देंगे बेटा, अब हम साइन लॉ लगा देंगे। तो μ1 × sin θc इज इक्वल टू μ2 × sin 90 डिग्री। μ1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3/2। sin θc इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू क्या है बेटा, 4/3। sin 90 की वैल्यू 1। तो sin θc की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8/9। तो θc की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 8/9। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, बताओ? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गई। हाँ, मुझे आ गई। बाकी बच्चों को समझ आई? हम्म, यस सर, आ गया। पक्की बात? यस सर। तो यही जो बेटा फिनोमिना होता है ना, यही फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत जगह पर देखने को मिलता है। आपका जो मिराज होता है ना, मिराज, वो भी टीआईआर की वजह से होता है। मिराज क्या होता है मालूम है आपको? किसको मालूम है मिराज? बताओ। सर ये एक, मिराज। हाँ, मिराज मालूम है? मैं तो नाम समझ रहा हूँ उसे। अरे, ये क्या है, ये एक रेगिस्तान है। दिस इज अ रेगिस्तान, ठीक है? ये रेगिस्तान है बेटा। और यहाँ पे ये संप्रदाय से है, ये संप्रदाय। आओ, दूर का देखते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब समझ गया सर, मैं आ गया थोड़ा सा। नहीं, ये संप्रदाय है ऐसे, ठीक है? ये इसके बाल ऐसे थोड़े बना देते हैं, ऐसे ऐसे, संप्रदाय ये, ठीक है? अब यहाँ पे कहीं एक बादल है, ये बादल है, दिस इज अ बादल, ठीक? ये बादल है भाई साहब। अब क्या होगा? सर, एक बात हमको पता है, क्या मालूम है? सर, हमको ये बात मालूम है कि डे टाइम पे ये जो सैंड होती है ये हॉट होती है, ठीक है? डे टाइम पे सैंड क्या होती है, हॉट होती है। तो सैंड के पास वाली जो एयर होगी, ये पास वाली जो एयर होगी, ये भी हॉट होगी। रेड कलर मतलब हॉट, ठीक है? रेड कलर से हमने क्या दिखाया, हॉट दिखाया, ठीक है सर? फिर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सैंड धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ये डॉटेड लाइन से हम एयर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो सैंड जो है क्या होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी, ठीक है? तो ब्लू कलर से हमने थोड़ा और ठंडा को दिखाया। ऐसे ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो सैंड क्या कैसी होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी, लाइक दिस, ठीक? तो ये वाली जो एयर है ये हॉट है, गर्म है, ठीक? ये वाली जो एयर है बेटा ये हॉट है, और ये वाली एयर कैसी है, कोल्ड है, ठीक है सर? कोल्ड एयर जो होती है वो कैसी होती है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है? ऑप्टिकली डेंसर होती है, और ये ऑप्टिकली रेयरर होती है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक रे ऑफ लाइट यहां से आई,
ठीक है, क्योंकि बादल है तो बादल से भी रिफ्लेक्शन होके एक रे ऑफ लाइट आई है ऐसे। और चूंकि हर एक लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है, तो डेंसर से रेयर आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ती चली जाएगी, क्योंकि हर एक लेयर पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। किसी यस एक सर। लेयर पे ये थीटा सी एंगल रीच करेगी, और वहां से ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके संपदा की आंखों में आ जाएगी। किसी एक लेयर पे ये थीटा सी क्या होगी, रीच करेगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होके संपदा की आंखों में आएगी। ये यहाँ पे ऐसे आपका एक्सटेंड करोगे ये वाली लाइन को, तो इधर आपको इस बादल की इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे संपदा को दिखेगा कि यहाँ दूर एक पानी का स्रोत है। यहाँ पे एक्चुअल में पानी का कोई स्रोत नहीं है, पर यहाँ पे संपदा को इस ऊपर वाले बादल की इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे उसको पानी का स्रोत दिखेगा। इस पूरे फिनोमेना का कहते हैं मिराज। आपने इसके बारे में बचपन में सुना होगा। किसको समझ आया बताओ? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन अलग चीज होता है बेटा। हेलुसिनेशन जब आपका ब्रेन जो है वो ठीक से वर्क नहीं करता, वो हेलुसिनेशन वाली कंडीशन होती है। ये मिराज है बेटा। मिराज में क्या होता है, मिराज में ये ऊपर जो बादल है उसकी इमेज यहां उसको दिख रही है। बताओ, ऐसे ही मान लेते हैं यहां कहीं कोई पेड़ है, लाइक दिस, यहां कहीं कोई पेड़ है ऐसा, तो इस पेड़ की भी इमेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से इसको यहाँ कहीं पे झाड़ी वाड़ी दिख सकती है। इस पेड़ की, इस पत्ती की इमेज यहाँ दिखेगी तो यहाँ झाड़ी दिखेगी। बताओ, इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं मिराज। ये कहाँ होता है बेटा? डेजर्ट में होता है। ये डेजर्ट में होता है ये फिनोमेना, जब समर होती है ना, गर्मी होती है, और वहां पे कोई यात्री, ऐसे संप्रदाय से यात्री घूमने जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो ऊपर बादल है, क्लाउड है, उसका नीचे हमको क्या दिखता है, इमेज दिखता है, उसको कहते हैं मिराज। क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ 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 भाई। यस सर। हम्म। यस सर आई। अब ये चीज कोई पूछने नहीं वाला, बट मैं गर्मी में गर्मी वाली जगह घूमने जाऊंगी। क्या? मैं इतनी गर्म जगह घूमने जाऊंगी, वो भी रेगिस्तान में अकेले टहलूंगी, है ना सर? इवनिंग हाँ, वॉक। और नहीं तो क्या, वो आजकल सोलो ट्रैवल नहीं जाते हैं लोग। और सर भी साथ में। हम थोड़ी, हमने अपने आप को बनाया नहीं इतनी गर्मी में, हम तो गर्मी हमें सहनी नहीं होती, देखो हमने इसलिए नहीं बनाया। मुझे भी गर्मी पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ पे संपदा के साथ फिजा को भेज देंगे, ये दोनों जा रही है यहाँ पे ऐसे। ऊपर ठीक है, से मुझे डगली बनाया अलग। और यहाँ पे पिरामिड ऑफ गीजा है, इजिप्ट में गए हैं लोग घूमने ऐसे। तो इन लोगों को यहाँ पे ये मिराज हो गया। बताओ भाई। हम्म। यस ये मिटाओ, सर। ये मिटाओ संपदा। यस सर, मिटा रही अपने हूँ। बाल बना रही है बैठ के। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। किसको समझ में नहीं आया? हम्म। किस बच्चे को समझ में नहीं आया बताओ? सर ये वही वाला आ गया। फिनोमेना है क्या, कि जैसे हम लोग देखते थे मूवीज में कि किसी को रेगिस्तान में दूर पानी दिख रहा है? अरे एग्जैक्टली वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पानी यहाँ दिखाया ना मैंने, ब्लू कलर का, हाँ, वही तो तो वो एक्सप्लेन बादल कर है रहा हूँ। एक्चुअल में। हाँ, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों दिखता है पानी। ये पानी दिख गया ना बेटा, ये यस सर। रेगिस्तान में पानी दिखता है। वेरी गुड, सही पकड़े आप। यही सिखा रहा था मैं, यही समझा रहा था, रेगिस्तान में पानी। रेगिस्तान में पानी क्यों दिखता है? पानी होता नहीं वहां पे, पर उसको दिखता है। क्यों? एक्चुअल में यहाँ कोई पानी नहीं है। जब संपदा चल के यहाँ पहुंचेगी तो उसको पानी नहीं मिलेगा, पर उसको दूर से दिख रहा है कि वहां पानी है। क्यों दिख रहा है? पानी तो है नहीं वहां पे, पर दिख कैसे रहा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा। क्यों? ऊपर एक बादल है, उस बादल की इमेज वहां दिख रही है। अरे भाई, समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। हम्म। हम्म। थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। बताओ, पेंटिंग करी तुम लोगों के लिए, हमने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है, थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। ज्यादा अच्छी पेंटिंग करती। हम्म। बताओ। यस सर आ गया। रेगिस्तान में जो पानी दिखता है ना, वही समझा रहा था मैं। उसी को मिराज कहते हैं। ये जो पूरा फिनोमिना होता है ना बेटा, इसी को मिराज कहते हैं। ठीक है। सर मैं तो सब नोट कर रही हूँ, अब क्या पेंटिंग में बनाऊं? हाँ, मैं तो सब नोट कर रही थी, अब क्या पेंटिंग बनाऊं कॉपी पे? पेंटिंग तो हमने बना दी ना। तो ठीक है। मैं भी ये कॉपी पे पहाड़ नोट है। करूँ?
हाँ, अब एक पूछ रही है, क्वेश्चन का तो कॉपी में फिर नोट किसी। करना है। हाँ, पूछ रही है आपकी पेंटिंग को कॉपी में बनाना है। कौन पूछ रही है? सपना पूछ रही है शायद। अच्छा, नहीं नहीं, पेंटिंग को नहीं बनाओ। मम्मी ठीक ने है, देख लिया तो मेरे को मारेगी। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो आपने या तो टीवी में सुना है इसके बारे में, या हो सकता है खुद भी एक्सपीरियंस किया हो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि मिराज होता है। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन बताओ, है ना। यहां पर ये एक पानी से भरी हुई कुछ है, टंकी उनकी कुछ है। ठीक है, इस पानी से भरा हुआ टंकी बोल दो या लेक बोल लो, कुछ है, टंकी है मान लो। ठीक है, और इस टंकी में एच हाइट तक पानी भरा है। ठीक, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। ठीक, यहां पे किसी ने, पता नहीं कोई वियर्ड सा कोई रीजन रहा होगा, यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ऐसे बल्ब, लाइट बल्ब। क्यों लगाया पता नहीं, बहुत वियर्ड आदमी है, पर लगा दिया उसने किसी अजीब से रीजन की वजह से। ठीक, पानी की टंकी में एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब इस लाइट बल्ब से क्या होगी, लाइट आएगी। अब यहां पे कौन है, सपना है। अब सपना को कितने एरिया से लाइट बाहर आते हुए दिखाई देगी, हमको ये बताना है। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया through which light will be visible to सपना। ये क्वेश्चन आपने पहले भी हो सकता कहीं देखा हो। बताओ। कैसे करेंगे बताओ, संपदा बताओ कैसे करेंगे। पाई इंटू म्यू स्केयर -1। पाई इंटू म्यू स्क्वायर -1 इंटू एच स्क्वायर भी हो रहा होगा। एच स्क्वायर भी तो आएगा साथ में, है क्या? हाँ हाँ, एक मिनट। पाई इंटू में नहीं आएगा, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1 आएगा। पाई h बाय म्यू स्केयर -1। पाई एच स्क्वायर आ रहा होगा ना। हाँ, नहीं, हाँ हाँ ऐसा नहीं आ हाँ रहा, ऐसा आ रहा होगा। हाँ, यही आ रहा है डिटो। आ रहा है ना, बस हाँ। सही आंसर। हाँ, बाकी बच्चों से बना। नहीं, हम्म, नहीं बना। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट में इतना मतलब हाई लेवल में भी ना है। ये HCV का क्वेश्चन है। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ कोई हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना मुझे, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का सवाल है, कुछ नहीं, बस डायग्राम बनाना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो बल्ब है, ये रे ऑफ लाइट निकालेगा अलग अलग, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा सर। यस सर, सर।
सर हम यहाँ पे ना 2 पॉइंट ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ठीक, ठीक है सर। सर एक रे ऑफ लाइट यहां पर आई, एक रे ऑफ लाइट यहां आई और एक यहां आई। बिल्कुल सर। ये वाली रे ऑफ लाइट कौन सी है? ये थीटा सी पे आ रही है, क्रिटिकल एंगल पे आ रही है। ठीक है सर। सर ये अंदर वाले पॉइंट में जो एंगल है वो थीटा सी से कम है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमको, कम है। तो ये यहां से रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल सर। सर ये वाले पॉइंट पे थीटा सी है, रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी। बिल्कुल सर। और ये वाले पॉइंट पे ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन थीटा सी है। यस सर। तो यहां से टी आई आर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? बताओ, बताओ। यस सर। मतलब अगर हम इस वाली रे को 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसको 3 बोल दें, तो 2 वाली रे के इस तरफ राइट हैंड साइड जितनी भी रे होंगी वो उनका टी आई आर हो जाएगा, और 2 वाली रे के अंदर जितनी भी रे होंगी उनका वो बाहर निकलेंगी। बताओ, बताओ। क्या इतनी बात यस आपको सर। समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो सर्कुलर एरिया है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उससे जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर आएगी। और इस सर्किल के जितने भी पॉइंट बाहर होंगे, यहां पे भी देखो, इस वाले साइड पे भी देखो, डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो बेटा ध्यान से, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी यहां पर और थीटा सी पे टकराएगी, ये एंगल हो जाएगा थीटा सी। बताओ। और इस थीटा सी के बियॉन्ड जितने भी पॉइंट होंगे उनसे रे ऑफ लाइट बाहर जाएगी नहीं, इसके बियॉन्ड जाएगी नहीं, इसके अंदर वाले पॉइंट से रे ऑफ लाइट बाहर आएगी। तो सपना जब देखेगी तो उसको ये वाला एरिया इल्यूमिनेटेड दिखेगा। इतना एरिया जिसको मैंने येलो कलर से दिखा दिया उसको ये इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ। हाँ, अगर ये थीटा सी है बेटा तो ये भी थीटा सी है। बिल्कुल सही बात। यस सर। ये वाला हाइट कितना है? h क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सर ये रेडियस हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? सर इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे पहले। ठीक, कैसे लिखेंगे सर? इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। सर ये वाले सर अंडर वाटर का है, म्यू म्यू डब्ल्यू है इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू बाहर एयर है इंटू साइन 90 डिग्री। तो सर यहां से हमको साइन थीटा सी की वैल्यू मिल गई 1/म्यू डब्ल्यू। बिल्कुल सर, 1/म्यू डब्ल्यू, साइन थीटा सी की वैल्यू। तो सर ये ट्राइंगल ऐसा बन गया, ऐसा। सर ये थीटा सी है, ये 1 है, ये म्यू डब्ल्यू है। ये कितना बन जाएगा? 1 - 1 स्क्वायर माइनस म्यू, नहीं सॉरी, म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर -1। बताओ। सर इस ट्राइंगल में से ए बी ओ, इस ट्राइंगल में से हमको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो सर ट्राइंगल ए बी ओ में क्या हम टेन थीटा सी लिख सकते हैं क्या? बताओ। सर टेन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी R/H। तो सर हमको एच आर की वैल्यू क्या मिल गई? H इंटू टेन थीटा सी। सर इस ट्राइंगल में से टेन थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी, हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 1/√ऑफ म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर -1। तो यहां से हमको मिल गया आर की वैल्यू H/√ऑफ म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर -1। कितने बच्चों को समझ आया ये बात? बताओ, बताओ, बताओ। किस किस को समझ में आया ये बात? कितने, किस किस को समझ में आई ये बात? बताओ। लास्ट 2 स्टेप्स फिर से बता दीजिए। लास्ट टू से बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, ये मैंने कॉपी कर लिया स्लाइड, डोंट वरी, है ना, वहां पर है। मेन आइडिया समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, पहला आइडिया समझ आया कि नहीं? हाँ, उतना आ गया। ठीक है, साइन थीटा थी सी तक समझ आ गया। हाँ, ट्रायंगल ए बी से। तो हमने ट्राइंगल बना लिया ऐसा।
ठीक है, यहाँ ये एंगल अगर थीटा सी है तो साइन थीटा सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, हाइपोटेनियस के लिए म्यू डब्ल्यू हो गई, तो बेस कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। ओके। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना बेटा, ए बी ओ, इस ट्राइंगल को हम देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू क्यों चाहिए, आर की वैल्यू हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है एरिया बताना, मतलब ये जो सर्किल है इसका एरिया बताना है। इस सर्किल का एरिया कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। आर इसकी रेडियस है, बताओ। यस सर। ये एक सर्किल है, इस सर्किल से लाइट बाहर आएगी जो सपना को दिखेगी। ठीक है, इस सर्किल से क्या होगा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, यहां से ऐसे लाइट बाहर आएगी जो सपना की आंखों में पड़ेगी, इस सर्किल में से पड़ेगी ऐसे आंखों में। तो हमें इस सर्किल का एरिया बताना है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब हमको रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा सी। टेन थीटा सी क्यों लिखा, क्योंकि टेन में आर और एच दोनों आ जाएंगे, तो टेन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन एच। हो जाएगी कि नहीं, बताओ। तो हो आर की जाएगी। वैल्यू, आर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, एच टेन थीटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाँ एच अब आ टेन थीटा, गया सब। है ना। टेन थीटा, टेन थीटा सी की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, वन अपॉन म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट। तो ये रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वन। ये आर की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू क्या आई है, एच अपॉन म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट। ये आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू एच स्क्वायर होल अपॉन म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वन। ये आंसर हमारा हो गया। मतलब इतना एरिया सपना को इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा, इतने एरिया से लाइट बाहर आएगी। इस एरिया के बियॉन्ड टी आई आर हो जाएगा, इस एरिया के बियॉन्ड टी आई आर हो जाएगा। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। आ गए। बताओ पक्का, हाँ। दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं मेरा बस। नो सर। हम्म, नो सर। श्योर। जब नहीं आया था तो मैंने आपसे पूछा भी तो था। हम्म, जब मेरे को नहीं आया था तब मैंने आपसे पूछा भी तो था। चलो, इतना आपको समझ आया है ना। ये नीट में आएगा लेकिन। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस सवाल है, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। मेंस में। मेंस में भी आ गया, एससीआरए में भी आ चुका है, ये मेंस में आ चुका है। ठीक है, वो पिछले एससीआरए, वाला एग्जाम्पल कौन सा दे दे। एग्जाम है। ये अभी अब बंद हो चुका है एससीआरए, पहले एक रेलवे का एग्जाम होता था। ठीक है, अब ये बंद हो गया है, तो उसमें भी ये उसमें आ चुका फिजिक्स है। भी आता था। हाँ, तो हाँ उसमें उसमें, फिजिक्स भी आता था। हाँ उसमें फिजिक्स भी आता था। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, ये एक फेमस सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई। आ गई। हाँ, हो गया। ठीक है, हो गया ये सवाल। हम्म। तो एक आखिरी करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे आपको, आज का हमारा कोटा हो गया है खत्म। ठीक है, ओके एक सर। सवाल सिर्फ टोटी आई आर का मिल जाए बस, जिसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा, मतलब टॉपिक कंप्लीट नहीं, मतलब आज के लिए हो जाए। ठीक है, कल दूसरा टॉपिक होगा फिर या यही कंटिन्यू टीआईआर के होगा। हम कल एक दो सवाल करेंगे शुरू में आने के बाद, और उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, प्रिज्म। ठीक है। ठीक है। ये एक सवाल है जो सिंगेज में दिया हुआ है, इसका नीट की सिंगेज में दिया हुआ है ये सवाल।
ये एक रे ऑफ लाइट है बेटा, ऐसे, ठीक है। अब वो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ठीक, और यहां से ऐसे मुड़ गई, ठीक। अब आपको ये जो है, ये एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक। यहां पे एयर है बाहर, ठीक। आपको इस म्यू की वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है म्यू की, जिससे कि इस पॉइंट पे टी आई आर हो। फाइंड मिनिमम व्यू सो दैट टी आई आर हैपन्स एट ए। इस पॉइंट को अगर हम ए बोल दें, एट ए, बताओ करो, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? हम्म? नहीं समझी। नहीं समझे? ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में बेटा क्या हो रहा है कि ये 45 के एंगल पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजी जा रही है। ये 45 फिक्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई है, सपना है। सपना क्या कर रही है, 45 के एंगल पे एक रे ऑफ लाइट को भेज रही है यहां से। अब वो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इस ग्लास स्लैब के अंदर गई और इस वाले फेस पे टकराई, ए पॉइंट पे, और यहां पे इसका टी आई आर हो गया। तो आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए कि ए में इस पॉइंट पे हमेशा टी आई आर हो। इस पॉइंट पे टी आई आर होगा, उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ। आप समझे बात की नहीं समझे? समझी। करो बताओ। बताओ भाई, कैसे करेंगे बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना? कैसे होगा? सबसे पहले तो इसको आप यहां पे एक्सटेंड कर दो, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी इतनी। बताओ। हम्म? अब आपको ये बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टी आई आर। तो टी आई आर जस्ट होने के लिए आपको ये रे ऑफ लाइट ऐसे भेजनी पड़ेगी, और ये एंगल कितना होगा, थीटा सी, जब टी आई आर जस्ट होने वाली होगी तब। बताओ ए पॉइंट पे, बताओ बच्चों। हाँ? यस सर।
तो यस एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वन, यहां पे बाहर एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन 90 इज इक्वल टू साइन थीटा सी इंटू म्यू। सर साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई है 1/म्यू। बताओ सर, ये वैल्यू है थीटा सी, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी। यस सर। तो अब अगर ये पॉइंट बी पे हम सेम काम करें एट पॉइंट बी, तो कैसे लिखेंगे सर? सर साइन 45 इंटू 1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी, क्योंकि इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 माइनस थीटा सी। साइन 45 की वैल्यू सर होती है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी क्या होगा, कॉस थीटा सी। बताओ 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 बताओ। यस सर। सर अगर साइन थीटा सी की वैल्यू 1/म्यू है तो कॉस थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 माइनस 1/म्यू²। हो जाएगी कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप 1/म्यू डालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू √1 माइनस 1/म्यू² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। हाँ यस बोलो। सर। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू √1 माइनस 1/म्यू²। अब क्या करें बताओ? अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू म्यू² इंटू म्यू² माइनस 1/म्यू²। ये इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हम्म, यस सर। बनेगा? हाँ। पक्का? हाँ। देख लो भाई, देख लो, है ना। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू² की वैल्यू 1/2 + 1, तो म्यू² की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। बताओ। बताओ भाई। कोई डाउट? हम्म, बताओ। फिर से समझा देता हूं, नो सर, आ गया समझ। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। बताओ भाई। तो हमने पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखी ए पॉइंट पे, तो हमको ये वैल्यू मिल गई साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे साइन थीटा सी और म्यू दो वेरिएबल थे, तो थीटा सी और म्यू में एक और रिलेशन की जरूरत है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने ध्यान दिया कि ये अगर थीटा सी है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। अब पॉइंट बी पे भी हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिख देंगे, तो 1 इंटू साइन 45, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन कॉस थीटा सी। अब हम बचपन में पढ़ते थे, जब बहुत शरारत करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तब हमको ये, हमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दी √1 माइनस 1/म्यू²। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो कॉस थीटा का वैल्यू बेटा होता है 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमको साइन थीटा की वैल्यू पता थी 1/म्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख ली √1 माइनस 1/म्यू²। तो ये हमने वैल्यू कॉस थीटा सी की लिख ली, साइन थीटा सी की हमें पता थी तो कॉस थीटा सी लिख ली। ये कॉस थीटा सी यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा सी बना, साइन 90 माइनस थीटा सी की वैल्यू कॉस थीटा सी होती है। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो आपको देखा एक इक्वेशन मिल गई हमको म्यू के फॉर्म में।
यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है म्यू, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो म्यू की वैल्यू √3/2 आ गया आंसर। बताओ, किसी को कोई यस दिक्कत? सर। हम्म, नो सर। बताओ 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 आ गया समझ। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हम्म, बताओ, पक्का? यस सर। चलो फिर, है ना, आज हम यहीं एंड करते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक? यस सर। तो एक छोटा सा सवाल का जवाब बता दो फिर जाते जाते। अगर ये बड़े वाले लेंस का फोकल लेंथ L है तो ये वाले हिस्से का फोकल लेंथ कितना होगा? अगर इस बड़े पूरे लेंस का फोकल लेंथ F है तो ये वाले हिस्से का फोकल लेंथ कितना होगा? ये इतना हिस्सा। इसमें से हमने इतना हिस्सा काट लिया, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? बताओ, सारे बच्चे बताओ। नहीं चेंज होगा ना सर? नहीं चेंज होगा? अच्छा, एक ऑप्शन है नो चेंज, चलो। हाँ, हाँ, और बताओ बी ऑप्शन, और किसी का कोई आंसर? सपना, संपदा, आयुष, मैंने रिपीट अर्कन? करना एक बार। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना सर, वो लैग हो गया। क्वेश्चन रिपीट करो, ये डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। अपने पास भाई साहब ये लेंस है, ये, ठीक, ऐसा एक लेंस है, ठीक। इस लेंस का ये वाला हिस्सा हमने काट लिया और काट के निकाल के अलग रख लिया ऐसे। हम्म। इस वाले लेंस की ओरिजिनल जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ F थी, तो ये कटे हुए हिस्से के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी? नो चेंज सर, सर एफ ही होगी। हाँ, एफ ही होगी। क्योंकि सर F। फोकल लेंथ तो साइज पे डिपेंड नहीं करती ना। हाँ, और मतलब बताओ। ये नो चेंज मतलब यही रहेगी सर। हाँ, और बताओ, चलो। ए ऑप्शन ए है, किसी ने अभी F बोला था तो बी ऑप्शन F लिख दिया, और बताओ, और किसी का कोई ऑप्शन है? बताओ, अर्कन, आयुष, सपना। सर बता तो दिया सर, मतलब चेंज नहीं होगी सर, वही रहेगी। हम तो रोने लग रहे, आज हम बहुत रोएंगे, हम तो रोने लग रहे। सर आज पहले हमने कौन से स्टार्टिंग प्लेन यहीं से से की काटा थी, है? आज हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी, बहुत रोएंगे। आपने जब ऐसे काटते हैं तो स्टार्टिंग में फोकल लेंथ बताया ट्वाइस हो था कि जाती है, ये देखो, ओ हम तो बहुत रो रहे, सॉरी सर सॉरी। हम तो बहुत रो रहे। नहीं सर मत रोइए प्लीज। सबसे पहले हमने इस लेंस को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? सबसे पहले हमने इस लेंस को ऐसे काटा, ऐसे काटा हॉरिजॉन्टली, तो यहां पे नो चेंज। फिर हमने इस हाँ लेंस को ऐसे काट दिया, ऐसे, इसके अलावा, तो फोकल लेंथ 2F हो जाएगी, ये दो सर आ गुनी। गया यार, वो प्लेन मिरर आ गया तो चेंज हो गया आपस। ध्यान से उतर गया था। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2F। यस सर। जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो नो चेंज, इसकी फोकल लेंथ F ही रहेगी। पर जब हम ऐसे काटेंगे, ऐसे, तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, 2F। इसको हमने प्रूफ भी किया है आज ही की क्लास में, पहली स्लाइड पे, पहले दूसरी तीसरी स्लाइड, ठीक है। चलो फिर, आज की छुट्टी, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। यस सर। तो मिलते हैं कल, ठीक। सर आज रात में मत रोइएगा। हम तो बहुत रोएंगे आज। सॉरी सर सॉरी। कम से कम एग्जाम में तो याद रहेगा ना।
हाँ, कम से कम अब एग्जाम में याद रहेगा। अब सर रहेगा आपने याद। से मेमोरी बेस्ड और हाँ बना दिया। पक्का याद अब तो रहेगा, और अब याद रोना मत रहेगा। बस। तो आज नहीं रोएंगे फिर हम, है ना, अब तो यही सोच के मेमोरी कि एग्जाम में नहीं भूलोगे तब नहीं रोएंगे, नहीं तो अब हम तो तो आज बहुत मेमोरी बन रोते। गई है, अब आज ही याद रहेगा। पढ़ाया। हाँ। आपने तो मुझे गर्मी में भी घुमा दिया आज। क्यों? वो ले सर गए भी थे तो ना थे ना साथ में। रेगिस्तान। अच्छा। सर भी तो थे। हम्म। फिजा को भी बताऊंगी मैं।